आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस जिसमें सेमेस्टर होगा आपका 5 यानी कि 5th सेमेस्टर होगा और आपका होगा बीए या फिर बीएससी 3rd ईयर। ठीक है, तो इसमें आज हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछ सकता है यूनिवर्सिटी तरफ से, तो इसलिए इसी को सबसे पहले वीडियो आपको इसका आएगा। 2 वीडियो में हम पूरा यूनिट आपकी ये टाइम कवर कर देंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियो अपलोड होंगे और जो भी आपके 3rd सेमेस्टर या 1st सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे हमारी विनती है कि वो लोग प्ले लिस्ट पर जाके देखें। जाके बहुत सारे सब्जेक्ट हमने पढ़ाए हैं जिनकी प्ले लिस्ट अपडेटेड है। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आप यूट्यूब पर हम देख रहे हैं कि हमें कोकुलर के अलावा कुछ सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। आप इस चैनल पर अगर आप चैनल ओपन करेंगे तो इसमें आपको लगभग 7 से 8 सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट आपको अपडेट मिलेंगी। ठीक है, तो 3rd वाले, सेमेस्टर 5th वाले एंड सेमेस्टर 1st वाले कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो हमने नहीं पढ़ाया है अपने चैनल पर। तो प्लीज़ आप लोग एक बार चैनल ओपन करने के बाद में प्लेलिस्ट पर जरूर पहुँचें और आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं और अगर किसी सब्जेक्ट को अगर नहीं मिल पा रहा है 1st सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में तो उसका वीडियो आपको हम बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से। तो आइए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति तथा तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के विविध प्रकारों की एक तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है। तो तुलनात्मक राजनीति की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है, यानी किसकी परिभाषा है? तो एडवर्ड फ्रीमैन के द्वारा है, यानी कि ऑप्शन सी राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड में है तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या फिर कुछ भी नहीं है। तो ये कथन किसने दिया है? ये कथन है आपका हैरी एक्सटीन का, यानी कि इसमें आ वाला ऑप्शन राइट जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में सही दिशा में विकास हुआ है। तो ये कब हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद या फिर रूस की क्रांति के बाद में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बस आ जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1944 के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन आपका है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की पद्धति नहीं है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की पद्धति नहीं है। कौन सी? तुलनात्मक पद्धति राजनीति की है, ऐतिहासिक पद्धति सी की है। वैज्ञानिक पद्धति जो है वो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन बा सही आएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका है अधिक तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, यानी कौन सी है? तो अधिक व्यापक क्षेत्र की खोज, यथार्थ की खोज और बौद्धिक अनुक्रम की खोज। तो ये सारे सही हैं, तो उपयुक्त आपका सही, यानी कि दा वाला सही जाएगा। परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना करने वालों में सबसे पहले या फिर प्रमुख हैं कौन कौन है? तो इसमें मैक्रिडिस ये प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। 7 में क्या पढ़ना है हमें दिया हुआ? तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से संबंधित आधुनिक उपागम कितने हैं? तो आधुनिक उपागम जो हैं आपके हैं वो हैं 6, यानी कि 6। तो इकाई हमने फर्स्ट में कवर किया था, अब करेंगे इकाई सेकंड कंप्लीट। तो सेकंड इकाई में क्या है? पहला क्वेश्चन है पूंजीवाद का तत्व कौन कौन सा है? तो यहाँ पर दिया पूंजीवादी वर्चस्व, आर्थिक कार्यों की स्वतंत्रता और संपत्ति पर निजी स्वामित्व। तो ये सारे ही जो हैं पूंजीवाद के तत्व हैं, तो द वाला ऑप्शन हट जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, इसमें दिया हुआ है कि पूंजीवाद का विरोधी है। तो पूंजीवाद का कौन विरोधी है? समाजवाद विरोधी है। किसका? पूंजीवाद का। पूंजीवाद से बढ़ावा मिलता है, किसको मिलता है? शोषण करने वालों को, आर्थिक असमता को और वर्ग संघर्ष को। ये तीनों ही मतलब पूंजीवाद से बढ़ावा इन तीनों को मिलता है। और मतलब हो गया आंसर आपका सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है पूंजीवाद का आधार है, क्या आधार है? प्रतिस्पर्धा, निजी संपत्ति या फिर कीमत संयंत्र। तो कीमत संयंत्र जो है वो पूंजीवाद का आधार है, इसलिए ऑप्शन सा वाला राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है पूंजीवाद में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सरकारी हस्तक्षेप, शोषण का अभाव, निजी संपत्ति पर स्वामित्व। जो पूंजीवाद होता है वो निजी संपत्ति पर स्वामित्व होता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन जाएगा बा राइट। पूंजीवाद की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत इसमें लाभ होता है, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार भी होता है और शोषण एवं वर्ग संघर्ष ये भी बाधाएं इसमें पनपती हैं। तो उपरोक्त में सारे सही हैं, ये ऑप्शन आपका दा सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है जिसमें दिया हुआ है निम्नांकित में से पूंजीवाद का एक परिणाम नहीं है। तो आर्थिक विकास
किसका है? ये भी पूंजीवाद का परिणाम है। प्रतिस्पर्धा भी इसी का परिणाम है। मांग और पूर्ति में सामंजस्य, ये भी इसी का परिणाम है। लेकिन इसमें जो दा ऑप्शन है आर्थिक समानता, ये पूंजीवाद का परिणाम नहीं है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है जनता के लिए जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन कौन सा शासन है? किस प्रकार का शासन है? लोकतंत्र है, फांसीवाद है, अधिनायक तंत्र है या सर्वाधिकारवाद है? तो लोकतंत्र है। जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। क्वेश्चन अगला है प्रजातंत्र, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, ये किसने कहा था? तो ये परिभाषा थी अब्राहम लिंकन की, जो कि खंड आपका आ राइट जाएगा। तो सेकेंड यूनिट में आपका क्वेश्चन नंबर 10 है लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत क्या है? यहाँ आपका दिया हुआ है स्वतंत्रता समानता का भ्रातृत्व, असमानता क्रांति का भय, वर्ग संघर्ष व सामाजिक समानता, अराजकता व मौलिक अधिकारों का हनन। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है जो डार्क हाईलाइटेड है, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व, ये इसकी प्रमुख सिद्धांत है किसके? लोकतंत्र के। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो स्वतंत्रता भी है, समानता भी है और बंधुत्व भी है। ये तीनों ही स्वतंत्रता लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत हैं। ऑप्शन आपका द हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रजातंत्र की सफलता की पूर्व शर्त क्या है? आर्थिक समानता, नागरिक समानता, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। तो उपरोक्त में तीनों ही आवश्यक हैं। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम इकाई थर्ड इकाई में क्या है इसमें भी देख लेते हैं। इसमें आपको लगभग मैं 4 से 5 इकाई पूरी कराऊंगा और अगले वीडियो में 6, 7, 8 इकाई आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो जिससे आपके जो मार्किंग है वो और अच्छी होने की चांसेस बढ़े रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वो एग्जामिनर या मैंने कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसीलिए हम इसको बना रहे हैं। क्वेश्चन पहला है समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? ये बर्नार्ड शॉ की परिभाषा है। या पूछ सकता है स्टेटमेंट किसका? तो बर्नार्ड शॉ का है। समाजवाद का संबंध मुख्यतः किस वर्ग से होता है? तो पूंजीवाद है, नहीं होगा। सैनिक वर्ग से नहीं होगा, वर्ग से नहीं होगा, तो बा वाला हट जाएगा। ये श्रमिक वर्ग से होता है संबंध। अगला क्वेश्चन है समाजवाद का सामान्य सिद्धांत क्या है? तो समाजवाद का सामान्य सिद्धांत है कि पूंजीवाद का विरोध करना या पूंजीवाद का विरोध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है समाजवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो इसमें दिखा रहा है जी आपकी दिखा समानता। और निम्न में से कौन सी मार्क्स की पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक कौन सी? रिपब्लिक, ये अरस्तू की है, वेल्थ ऑफ नेशन है, ओ हेनरी है। तो ये आपकी 10 कैपिटल, ये जो है कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत ब्रिटेन की औपनिवेशिक दासता से कब मुक्त हुआ था? यानी भारत जो था ब्रिटेन की जो औपनिवेशिक दासता थी वो कब खत्म हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन अगला है भारत में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो प्रथम विद्रोह हुआ था आपका सन 1857। इसको 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है साम्राज्यवादी राष्ट्रों के चुंगल से राष्ट्रों की स्वतंत्रता की प्रक्रिया कहलाती है। क्या माना गया है? उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद। तो बी उपनिवेशीकरण ये आधार है। ठीक है, एक प्रक्रिया कहलाती है। अब इकाई फिफ्थ आ गई हमारी। फिफ्थ इकाई को कवर कर लेते हैं। फिफ्थ इकाई में क्या है? किस देश का संविधान अलिखित है अभी भी? यानी लिखा हुआ संविधान नहीं है, तो है ब्रिटेन का संविधान अभी भी लिखा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो कौन कौन सी हैं पहले हमें तो वो देखने हैं। जो विशेषताएं इसकी हैं, एकात्म शासन है, संसाधन शासन है और द्विदलीय प्रणाली है। मतलब कि ये ठीक है, तो चौथा वाला सही है आपका। और अगला क्वेश्चन आपका है ब्रिटिश संविधान संयोग व विवेक का शिशु है, ये कथन किसका है? किसने दिया था? तो यहाँ पर आंसर आपका है लिटिल स्ट्रेची, इन्हीं का आंसर है। ब्रिटिश संविधान के सहयोग से विवेक का शिशु है, ये संविधान किसका है? तो लिटिल स्ट्रेची का संविधान मतलब स्टेटमेंट है। क्वेश्चन चौथा है अभिसमय किस देश के संविधान का प्रमुख अंग है? तो वो है
ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अभी समयों का संबंध होता है किससे होता है? संविधान से होता है, कानून से होता है, या रीति रिवाजों से? तो यही आपका राइट ऑप्शन जाएगा आ। अगला क्वेश्चन आपका है, कानून का शासन किस देश से संबंधित है, या फिर किस देश का संविधान विधि के शासन पर आधारित है? तो ये भी आपका ऑप्शन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन को। कानून का शासन किस देश से संबंधित है, या फिर किस देश का संविधान विधि के संविधान पर आधारित है? तो ये देखना है, तो इसमें ब्रिटेन है आपका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है,